हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत एक साधारण से टॉपिक पे बात करेंगे कि कुछ लोगों के कुछ एक डाउट्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाई कब खानी चाहिए। इसका भाव है कि सुबह खानी चाहिए या शाम को खानी चाहिए, या खाना खाने से पहले खानी चाहिए कि खाना खाने के बाद, और कितनी देर तक खानी चाहिए। तो ये कुछ साधारण से क्वेश्चन होते हैं जिनका वो आंसर जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि आपको ऐसा कब करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो सबसे पहले सवाल आता है कि बीपी की दवाई खाना खाने से पहले खानी चाहिए या खाना खाने के बाद। दोस्तों, बीपी की दवाई का खाना खाने से कोई संबंध नहीं होता है। इसको आप पहले भी खा सकती हैं, बाद में भी खा सकती हैं। मान लीजिए आपके डॉक्टर ने बोला है कि आपने इस दवाई को खाना खाने से आधा घंटा पहले खाना है, और कई लोग कई बार भूल जाते हैं। वो कहते हैं हम भूल गए और खाना खाने के आधे घंटे बाद खा ली। अब हमारी दवाई का असर आएगा या नहीं आएगा, या उल्टा फिर उसका रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो यह मैं बताना चाहूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ उसकी एफिकेसी के ऊपर असर आ सकता है। 10 से 15% की उसकी एफिकेसी यानी उसका असर कम हो सकता है। इससे ज़्यादा उसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं। ये दवाई जो है शुगर की दवाई है, उसका असर होता है खाना खाने से पहले या बाद में, क्योंकि उसमें हमारा शुगर लेवल खाना खाने में बढ़ जाता है। उससे उस दवाई का असर ज़्यादा दिखा सकती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए खाना खाने से पहले या बाद में ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अब दूसरा क्वेश्चन एक आता है कि ये दवाई सुबह खानी चाहिए या रात को। इसका आंसर ये है कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि दिन में एक बार खाना है, तो आप कोशिश करिए कि वो दवाई को आप रात को सोने से पहले खाइए। उसका कारण ये है कि देखने में पाया गया है कि ये स्टडी है, सर्वे है, कि आमतौर पर जो हार्ट अटैक होते हैं वो सुबह के टाइम ज़्यादा होते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में। वो इसलिए होते हैं कि रात को उन्होंने मेडिसिन नहीं खाई होती है। अगर आप रात को मेडिसिन खाएंगे तो उसका असर सारी रात रहेगा, जिसके कारण जो सुबह मॉर्निंग होने वाला अटैक है उसके बीच में जो संभावना है वो कम हो जाती है। और दूसरी बात है, अगर आप रात को खाना खाने के बाद इसको खाती हैं तो सोने के बाद किसी प्रकार की और चीज़ तो खाएंगे नहीं, जिसके कारण कि ये बीपी ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं होगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि खाना खाने के बाद रात को इस मेडिसिन को आप खाइए। और एक वो ख्याल रखिए कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बीटा ब्लॉकर लिखे हैं, ये बीटा ब्लॉकर क्या होती है ये आपको डॉक्टर आपको बता देगा, तो वो कोशिश करें कि रात को ना खाएं। उसका कारण ये है कि बीटा ब्लॉकर से हमारे हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाती है, और अगर रात के समय अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। तीसरा, कि कुछ एक मेडिसिन होती हैं ब्लड प्रेशर की जिनके खाने के बाद आपको पेशाब ज़्यादा आता है, तो वो भी आपको रात को खाना खाने से पहले नहीं खानी चाहिए। लेकिन ये सब क्लासिफिकेशन आपको आपका डॉक्टर बता देगा कि आपको ये कब खानी है। अगर वो नहीं बताता है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि कौन सा बीटा ब्लॉकर है, कौन सा नहीं, वो आपको बता देगा। तो इस तरह से आप अपनी इस टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, या आप शाम के समय 5 से 6 के बीच में इसको खा सकते हैं। इससे आपको ना तो रात को उसकी हार्ट बीट कम होने का डर रहेगा, और ना ही बार बार पेशाब होने की ज़्यादा शिकायत रहेगी। तो आशा करता हूँ कि इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। अब एक और बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि खाना कि इसकी मेडिसिन को किसी और मेडिसिन खा सकते हैं। तो सबसे बड़ा है कि आमतौर पर ब्लड प्रेशर की दवाई का इंटरेक्शन यानी रिएक्शन बहुत कम होता है दूसरी मेडिसिन के साथ। फिर भी अगर आपने खानी है तो कोशिश करेंगे इनको पेन किलर के साथ ना खाएं, क्योंकि पेन किलर खाने के साथ इसका कई बार इंटरेक्शंस देखा गया है। तो इसलिए आपको चाहिए कि ये मेडिसिन आप अकेले खाइए। अकेले का मतलब सिर्फ ब्लड प्रेशर की दवाई हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब एक और क्वेश्चन है साधारण सा, जो लोग आमतौर पर मेल पर्सन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या हम रात को पैग लगा सकते हैं ये जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इसके साथ में। तो सीधा कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ किसी प्रकार का अल्कोहल का सेवन ना करें तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप रहा नहीं जाता, आप रोज लेना है, तो कोशिश करें कि फिर जो ब्लड प्रेशर की दवाई है वो शाम को आप 4 से 5 के बीच में खा लें। कम से कम 3-4 घंटे का अंतर रखें दवाई खाने में और अल्कोहल लेने में। इस तरह आपको इंटरेक्शन होने के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ एक साधारण से क्वेश्चन जिनका आंसर मैंने आपको दिया है। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आगे जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।